खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदा का खादम एक बार फिर खुदा के कलाम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा किस तरह साबित होता है। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें, आए मेरे अज़ीज़ों, हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। ऐ कादिर और रहीम खुदा, हम तेरे हजूर झुकते हैं और दुआ करते हैं कि तू हमें अपनी हिकमत अता कर ताकि हम तेरे कलाम को समझ सकें। हमें सच्चाई की रोशनी में ले आ ताकि हम तेरे बेटे यीशु मसीह को पहचान सकें और ईमान के साथ उसकी पैरवी कर सकें। हमारे दिलों को खोल और हमें अपने रूहुल कुद्दस से रहनुमाई अता कर ताकि हम तेरे जलाल को पहचान सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1 अगर हम देखते हैं, यीशु मसीह की अलूहियत का ऐलान। बाइबल मुकद्दस वाज़े तौर पर ऐलान करती है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। जब यीशु ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो उसके बपतिस्मा के वक्त खुद खुदा ने आसमान से गवाही दी, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील 3 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है। ये एक वाज़े सबूत है, यीशु आम इंसान नहीं बल्कि खुदा की तरफ से भेजा गया निजात दहिंदा था। नंबर 2 अगर हम देखते हैं, जब फरिश्ता जिब्राइल मरियम के पास आया तो उसने वाज़े तौर पर कहा कि वो रूहुल कुद्दस के वसीला से हामिला होगी और उसका बेटा खुदा का बेटा कहलाएगा। पाक रूह तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इसलिए वो मुकद्दस जो पैदा होने वाला है खुदा का बेटा कहलाएगा। मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 1 बाब उसकी 35वीं आयत में लिखा है। ये इस बात का सबूत है कि यीशु की पैदाइश आम इंसानी विलादत से मुख्तलिफ थी। वो आसमानी कुदरत के ज़रिए पैदा हुआ, जिसका मतलब है कि उसकी असल खुदा से थी। नंबर 3 अगर हम देखते हैं, यीशु के मोजज़ात और उसकी कुदरत। यीशु मसीह ने जो मोजज़ात किए वो इसकी इलाही कुदरत को ज़ाहिर करते हैं। उसने अंधों को बिनाई दी, बीमारों को शिफा बख्शी, पानी को मैं में बदला और मुर्दों को जिंदा किया। ये काम किसी आम इंसान के बस में नहीं बल्कि ये सिर्फ खुदा के बेटे के वसीला से मुमकिन थे। यूहन्ना की अंजील में लिखा है, ये निशानियां इसलिए लिखी गई कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा है और ईमान लाकर उसके नाम में जिंदगी पाओ। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 20 बाब उसकी 31वीं आयत में लिखा है। नंबर 4 अगर हम देखते हैं, यीशु की तालीमात और खुदा के साथ उसका रिश्ता। यीशु ने खुद कई मौका पर अपनी अलूहियत और बाप के साथ अपनी नज़दीकी को ज़ाहिर किया। उसने कहा, मैं और बाप एक हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील 10 बाब की 30वीं आयत में ये लफ्ज़ सुनकर यहूदियों ने उसे संसार करने की कोशिश की, क्योंकि वो समझ गए कि यीशु खुद को खुदा के बराबर करार दे रहा है। अगर यीशु आम नबी होता तो वो ऐसा दावा ना करता, लेकिन चूंकि वो हकीकत में खुदा का बेटा था, इसलिए उसने सच्चाई बयान की। नंबर 5 अगर हम देखते हैं, यीशु की मौत, क़यामत और खुदा के बेटे होने की तस्दीक। यीशु की मौत और क़यामत उसकी अलूहियत का सबसे बड़ा सबूत है। वो सलीब पर मर गया
लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पौलुस रसूल लिखते हैं, वो पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठा, कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। रोमियो 1 उसकी 4 आयत। अगर यीशु आम इंसान होता तो वो कब्र में रहता, लेकिन उसकी क़यामत ने साबित किया कि वो हकीकत में खुदा का बेटा है और उस पर ईमान रखने वालों को निजात देता है। नंबर 6 अगर हम देखते हैं, निजात यीशु पर ईमान के ज़रिए हासिल होती है। यीशु के खुदा का बेटा होने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि वो दुनिया के गुनाहों का कफ़ारा दे और हमें निजात का रास्ता दिखाए। बाइबल बताती है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील 3 आयत में लिखा है। यही वजह है कि यीशु पर ईमान लाना ज़रूरी है, क्योंकि वही वाहिद रास्ता है जो हमें खुदा तक ले जा सकता है। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और पाक कलाम का पढ़ा और सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, हम दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारी निजात के लिए भेजा। हमें ईमान की क़ुव्वत अता कर, ताकि हम उस पर मुकम्मल यकीन रखें और अपनी ज़िंदगी तेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। हमें गुनाह से बचा और अपनी सच्चाई में कायम रख, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो, अगर खुदा के कलाम के वसीला से आपको बरकत मिली हो, तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी सपोर्ट जो है वो हमें दूसरों तक भी खुदा के कलाम को पहुंचाने की तौफीक दे। मसीह यीशु के नाम में आमीन।